झारखंड, जय झारखंड। पीछे जो आपको भीड़ दिख रहा है, एक व्यक्ति के पीछे जो इतना भीड़ दिख रहा है, ये भीड़ जो है कोई पैसे से बुलाया गया भीड़ नहीं है। ये सुरेंद्र महतो का मेहनत है। उसने जिस प्रकार रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ अपना आवाज उठा के जनता का दिल जीता है, वहां के रामगढ़ के लोगों का दिल जीता है, वो भीड़ साबित कर चुका है कि सुरेंद्र महतो के पीछे कितने लोग खड़े हैं। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब रामगढ़ में रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ मुद्दा जब हेमंत सोरेन तक पहुंचा था, उस पहुंचने के पीछे कारण था सुरेंद्र महतो। तो नमस्कार जुबान साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सारा मामला समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार नगर पार्षद का चुनाव हो रहा है। उसमें वार्ड नंबर 6 में जो एक व्यक्ति जिसका जो पर्चा भरते हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है तो सुरेंद्र महतो है। वहां पे बहुत लोग नामांकन भर रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है तो वह सुरेंद्र महतो जी। इसके पीछे कारण यह है कि वो जो है वहां के लोगों का दिल जीते हैं। और वो जो भीड़ दिख रहा है वहां पे आदिवासी मूलवासी सभी महिलाएं जो भीड़ जो आ रहा है, दौड़ते हुए भीड़ आ रहा है, ये कोई पैसे से बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। वहां पे उन सुरेंद्र महतो का मेहनत को देखा गया है, तब वो भीड़ जो है रामगढ़ के लोग सभी उठ के उसका नामांकन रैली में किस प्रकार पैदल यात्रा करके जा रहे हैं। भले अभी नामांकन में बड़ा बड़ा गाड़ी से जाता है, थार से जाता है, बहुत बड़का बड़का गाड़ी जाता है, स्कॉर्पियो से जाता है, सनरूफ में निकल के जाता है नामांकन करने। लेकिन आप देख सकते हैं सुरेंद्र महतो के पास बेचारा पास गाड़ी नहीं है, लेकिन वो पैदल दौड़ते हुए जा रहा है और वहां के लोग मूलवासी लोग पूरी तरह उनको समर्थन कर रहे हैं। समर्थन करने का वजह यह है कि जिस बेबाक तरीके से रामगढ़ में रोंगटा फैक्ट्री के खिलाफ जिस प्रकार वो बातों को रखे थे और उनका वीडियो इस प्रकार सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था कि पूरे झारखंड में तहलका मच गया था, पूरा नेशनल न्यूज बन गया था। याद होगा आपको कुछ दिन पहले जब वो वीडियो बनाया था कि रोंगटा फैक्ट्री का डस्ट को दिखाने का प्रयास किया था, किस प्रकार आपको पीछे वीडियो चलता हुआ दिख रहा होगा, किस प्रकार वीडियो फुटेज बना के जब ये रोंगटा फैक्ट्री का पोल खोल रहे होते हैं तो ये बात मुख्यमंत्री तक पहुंचता है, तब वो संज्ञान लेते हैं और डीसी को आदेश देते हैं कि इस पर संज्ञान लिया जाए। और पोल्यूशन कंट्रोल के लोग वहां पे पहुंचते हैं और उनको देखने का प्रयास करते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रहा है। भले उस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, आज सिर्फ ये दिखावे की राजनीति किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। कुछ लोगों को भेज दिया गया, जांच किया गया, उसके बाद सब कुछ खत्म। तो इन्हीं चीजों को लेके, इन्हीं मुद्दों को लेके सुरेंद्र महतो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने के लिए मैदान में कूद चुके हैं और वार्ड नंबर 6 से अपना नामांकन भर चुके हैं। लेकिन देखना यह होगा कि वहां के लोग समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं। आपको पीछे दिख भी रहा होगा किस प्रकार लोग भीड़ इकट्ठा होकर उनके नामांकन में जा रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुख्य बात है, जेएलके के लोग पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल से सुन रहे हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा पनेश्वर महतो जी जो कि रामगढ़ विधानसभा के जेएलके के एक प्रत्याशी थे रामगढ़ विधानसभा के, वो पूरी तरह से सुरेंद्र महतो का समर्थन कर रहे हैं और साथ में नामांकन रैली में पैदल यात्रा करके वो पर्चा भरने जा रहे हैं। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। वार्ड पार्षद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वार्ड पार्षद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। वार्ड पार्षद कैसा हो, बिहारी महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिहारी। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इसमें जेएलके पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और वहां के लोग आदिवासी मूलवासी सभी लोग पूरी तरह से उनको समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उनका जो मेन मुद्दा ये है, अभी जैसे वो बयान भी देते हैं बहुत कुछ, तो उनका बयान सुन लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं वो किन बातों को रखते हैं। मुद्दा वही जो मेरा पुराना मुद्दा था, वही मुद्दा है मेरा पॉल्यूशन। क्योंकि मेरा वार्ड नंबर 6 में इतना ज्यादा उद्योग है और इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इसके वजह से हमारी फसल बर्बाद हो रही है और नस्ल बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई भी इसके खिलाफ बोलता नहीं है। बताइए, पेड़ पौधा भी बताइए ना, इसको जो मेरा माथा पे पहना है इसको 5 बार धोया गया है, 5 बार, उसके बाद भी इसका कलर देखिए अभी कैसा है। बताइए, इसका कौन है जिम्मेवार? ये फैक्ट्री वाला थोड़ी ना है जिम्मेवार। सब हम लोग का फसल बर्बाद हो रहा है, नस्ल बर्बाद हो रहा है, सब शुभ क्यों है? बताइए, हमको मजबूरन आना पड़ा है। इतना बड़ा भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, हमारा समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो कौन करेगा समस्या का समाधान? मजबूरन हमको इस क्षेत्र में राजनीतिक में कदम रखना पड़ा है। बताइए, लोग महिला लोग रात में अभी किसी को खाना नहीं खाई है, उसके बावजूद भी है। मेरा सबसे अहम मुद्दा है प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। यही सब मुद्दों के साथ मैं चुनावी मैदान में उतर रहा हूँ। आप मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं,
कितना कठिन रहेगा ये चुनाव? कठिन तो मेरा चुनाव क्या, कठिन मेरा हर समय था। जब हम पहले भी लड़ाई कर रहे थे उस समय भी कठिन था, और जीवन का नाम ही है संघर्ष। संघर्ष नहीं करेंगे, अभी जब हम घुसे तो कितना घंटा तक इंतजार करना पड़ा, कितना घंटा तक यहाँ इन लोग यहाँ मेरा इंतजार की, तो बिना संघर्ष के क्या मिलेगा? खाना पकाया वो थोड़ी ना, खुद का मेहनत और खुद का बलबूता से ये मेहनत और ये प्यार और ये जनसैलाब देख के आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है। सवाल और है, कहीं दबाव में आप बैठ तो नहीं जाइएगा? किसका दबाव में आया जी? जब वो उद्योग वाला नहीं डराने सकेगा तो ये जो प्रत्याशी लोग उठाए ये हमको बैठा देगा है? जब उतना बड़ा उद्योग का मालिक हमको नहीं खरीदने सका तो ये छोटा मोटा चुचपुंडिया लोग हमको बैठा देगा है? इन लोगों से डर जाएंगे? बहुत अच्छा। कुछ नहीं वैसा, कुछ नहीं होगा। जनता से अपील यही करेंगे, एक बार मौका दीजिए और दारू मुर्गा में वोट दीजिएगा तो भीतरे जाइएगा। जो झेल रहे ना, अगर हमको उम्मीद आप सुन लेंगे किस प्रकार वो बेबाक तरीके से अपने बातों को रख रहे हैं। उनमें अहम उनका जो मुद्दा है वो है कि पोल्यूशन को लेकर वहां पे जिस प्रकार डस्ट निकाला जा रहा है, और ये सुरेंद्र महतो ही बताते हैं कि पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक मशीन लगाया गया है वहां पे, जिसको अगर ऑन कर दिया जाए तो इस तरह का पोल्यूशन नहीं निकलेगा रोंगटा फैक्ट्री से। लेकिन कंपनी इसको बंद करके रखता है क्योंकि एक दिन में लगभग 5-6 लाख का कॉस्ट आता है उसका, इसलिए बंद करके रखता है कंपनी अपना 5-6 लाख बचाने के लिए। इस प्रकार का सुरेंद्र महतो खुद बताते हैं। तो इन्हीं चीजों को लेके वो मुद्दों को लेके लड़ेंगे और हक अधिकार की बात करेंगे, और जिस प्रकार पोल्यूशन वहां पे रामगढ़ में फैलाया जा रहा है इसको कम करने का प्रयास करेंगे अपने जमीनी स्तर पे, उनसे जो कुछ हो पाएगा। तो अगर देखा जाए तो इनको जो ऐसे आम आदमी लोग समर्थन कर रहे हैं सुरेंद्र महतो को, जो वहाँ के लोकल मूलवासी आदिवासी लोग हैं जो कि इस स्थिति से, इस कंपनी से शोषित है, जो वहाँ पे इस कंपनी का शोषण से वो जूझ रहे हैं, जो समस्या को झेल रहे हैं, वो लोग पूरी तरह वहाँ पे सुरेंद्र महतो को समर्थन कर रहे हैं और चट्टानी एकता का परिचय देकर उनको जितवाने के लिए अपना पूरी तरह से पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अगर सुरेंद्र महतो गलती से अगर चलिए जीत भी जाते हैं तो वो कहीं कंपनी के दलालों द्वारा बिक तो नहीं जाएंगे, ये भी सवाल खड़ा होता है। क्योंकि जितने लोग जीतते हैं, चुनाव में जीत जाते हैं, अपना विजय हासिल कर लेते हैं, वो कंपनी द्वारा बिक जाते हैं, कोई व्यक्तियों द्वारा कंपनी दलाल बन जाते हैं, उनके द्वारा बिक के अपना ईमान बेच देते हैं और जो उनका मुद्दा रहता है वो मुद्दों से भटक जाते हैं। लेकिन देखना यह होगा कि सुरेंद्र महतो क्या बिकते हैं और वो जिस मुद्दे को लेकर आ रहे हैं वो कितना सफल हो पाता है बेबाक तरीके से। जैसा कि आपने देखा होगा पूरी तरह से सुरेंद्र महतो सोशल मीडिया पर पूरी तरह छाए हुए हैं और नेशनल जगह पे, अपना नेशनल मीडिया पे एक जगह बना चुके थे कि किस प्रकार इनको हाइप मिल रहा था। लेकिन अब देखते हैं जी इस हाइप को वो राजनीति में उतर चुके हैं और अब देखना ये होगा कि वो जीतते हैं या नहीं, ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।